हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग ने बीएम में जो हमारा इंटरेस्ट एंड एन्युटी का जो हम लोग ने लेसन चालू किया है कंटिन्यूएशन में, उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग ने 3 क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर 4th क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। अमित डिपॉजिटेड ₹25,000 इन अ कोऑपरेटिव बैंक। अमित ने 25,000 बैंक में डिपॉजिट किया है, ओके, विथ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर से डिपॉजिट किया है। ही विदड्रॉ 15,000 फ्रॉम दैट अमाउंट। इस अमाउंट में से उसने 15,000 निकाल दिए एंड दी इंटरेस्ट एज वेल। इसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिला था वो भी उसने निकाला। कब? आफ्टर 3 ईयर्स। मीन्स इसने 25,000 को बैंक में 3 साल के रखा था, उसके ऊपर उसको जो इंटरेस्ट मिला उसने उसको और 15,000 को बाद में 3 साल के बाद निकाल दिया। Again thereafter he withdraw the remaining amount and the interest accrued till that time after 2 years। मतलब जो 25 माइनस 15 कितना बचा? 10,000 रुपीज़ उसके बैंक डिपॉजिट में था। उसने उसको 2 साल तक ले रखा और उसके ऊपर उसको कितना मिला अमाउंट? जो भी अमाउंट मिला इंटरेस्ट के साथ उसने निकाल दिया। इन ऑल ही रिसीव ₹7,600 एज टोटल सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले क्या बोला हम लोग को? अमित ने क्या किया है? पहले तो अमित ने रिसीव किया है। अमित रिसीव सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर? उसने देखो दो स्टेज पे उसने सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया है। एक तो 25 के स्टेज पे, दूसरा 15 जब उसने डिपॉजिट निकाला था माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा था उसके ऊपर, इसके ऊपर। तो अमित रिसीव सिंपल इंटरेस्ट इन 2 स्टेजेस, ठीक है। 2 स्टेजेस में उसने सिंपल इंटरेस्ट को रिसीव किया है। एक तो स्टेज था कब? फर्स्ट ऑन ₹25,000, ठीक है। 25,000 कितने साल के लिए? फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए था ये। एंड सेकेंड कब बोला है? सेकेंड ऑन ₹25,000 माइनस 15,000। उसने 15,000 निकाला था तो कितना बचा? 10,000 फॉर कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल है, देखो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। उसने सिंपल इंटरेस्ट कितने स्टेज में? 2 स्टेज में रिसीव किया। एक कब? जब 25,000 था 3 साल के लिए, दूसरा जब 10,000 बाकी था 2 साल के लिए, ठीक है। हम लोग का 2 स्टेज है ना, तो पहले एक स्टेज का क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट स्टेज क्या आएगा? हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं करूँगी, आप लोगों को चाहिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोने में। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू N इंटू आई, ओके। तो यहाँ पर P हम लोग कितना दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज के लिए? 25,000 इंटू N कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर्स, 3 ईयर्स दिया हुआ है। और राइट, और हम लोग को इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, आई, या फिर हम लोग R/100 भी लिख सकते हैं। सो व्हाट डू यू वांट? R/100 लिखे कि आई लिखे? एक काम करते हैं, R/100 लिखते हैं। हम लोग को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। सो हम लोग आई के साथ भी करेंगे। तो ये हम लोग ने 100 लिया, ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। इफ इधर हम लोग कैंसिल कर सकते, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 3 750 R हो जाएगा ये। अदरवाइज़ ये इसका आंसर क्या आता है? हम लोग इसको आई लेके चलते तो इसका आंसर समथिंग इधर डिफरेंट आता, बट फाइनल अमाउंट सेम आता, ओके। और ये सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड है हमारा, उसमें हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, नंबर ऑफ ईयर्स 2 थे, आर हम लोग को मालूम नहीं था, ओके। सो यहाँ पे ये हो जाता 200 R। इन ऑल उसने टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था? टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन हम लोग कितना दिया? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कहाँ गया?
देखो टोटल उसने कितना 7600 रिसीव किया था। टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू एस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज विच इज़ टोटली इक्वल टू 7600। ओके, सो मतलब 750 आर प्लस 200 आर इक्वल्स टू 7600। तो 750 एंड 200 कितना होगा टोटल 950 आर। 950 आर इक्वल टू 7600। देयरफॉर आर इक्वल्स टू, और इधर हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या फाइंड आउट करने को पता है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो हम लोग को आर ही फाइंड आउट करने का था। अगर हम लोग आई लेके भी चलते तो हम लोग को बाद में उसको आर कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, सो अभी हम लोग को 7600 में से 950 माइनस डिवाइड कर देंगे। सो हम लोग को देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना आएगा। सो हियर यू कैन सी 8% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, डिवाइड करने में 8% आंसर है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद अवर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोला है यहाँ पे, अनीता एंड अमीशा बोरोड रुपीज 8000 एंड 15000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years अनीता रिपेड द लोन, उसने जो बोरो किया था उसने उसको रिपे किया, गिविंग 10,160। हाउ मच अमाउंट शुड अमीशा पे आफ्टर 4.5 years टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसके लिए पहले हम लोग को आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो ये इन शॉर्ट हम लोग को वापस आर फाइंड आउट करने के, तो लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, आर है। देन व्हाट नेक्स्ट, हाँ हम लोग को फॉर अनीता का पहले फाइंड आउट करते हैं। फॉर अनीता का क्या था, उसने कितना किया था, हम लोग को फॉर्मूला तो मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन। अभी हम लोग आर का फाइंड आउट करें तो आर अपॉन 100 में लिखूंगी। ओके, अनीता के लिए एस आई इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था अनीता का, 8000 था, यू कैन चेक इट आउट, 8000 था इंटू 3 साल का उसने रखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, हम लोग को मालूम नहीं है बट कितना है। ओके, अपॉन 100। तो इन शॉर्ट ये कितना हुआ, कैलकुलेट करो, 2 0 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 240 आर। ठीक है, ये क्या हो गया, अनीता का हो गया। हाँ, अब अमीशा की बारी पर। अमीशा से पहले हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में इधर बोला है कि उसने रीपे किया था, अनीता रीपेड द लोन बाय गिविंग 10,160। उसने 10,160 रुपीज़ दिया था लोन, मतलब यहाँ पे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिल जाएगा, उसने कितना 8,000 रुपीज़ लिया था, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10,160 माइनस 8,000, you will get 2,160. So therefore 2,160 equals to 240 R. Therefore R equals to, परसेंटेज में हम लोग का आंसर मिलेगा, क्या आएगा, 2,160 डिवाइड बाई 240। 9% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि हम लोग को अनीता के लिए आर फाइंड आउट करने का था। अभी अमीशा की बारी, अमीशा के लिए हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करने का है। फॉर अमीशा के लिए हम लोग फॉर्मूला तो हमारा सेम है सिंपल इंटरेस्ट का, मैं रिपीट नहीं करूँगी, वापस नहीं लिखूँगी। प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000 इंटू उसने कितना 4.5 ईयर्स के लिए 4.5 ईयर्स, और हमारा उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना था 9, हम लोग 0.09 ले लेंगे। 100 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ओके,
नाउ सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग 0.09। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो पॉइंट वाला था डेसिमल वाले उसको मल्टीप्लाई किया, मेरे को मिला 0.405। ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को कितना मिला है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 6075 रुपीज़। ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है फॉर किसके लिए, अमीशा के लिए। बट अमीशा ने कितना 15,000 रुपीज़ लिया था। सो उसको टोटल भरना कितना पड़ेगा लोन का, ये 15,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। ओके, वो कैसे, देयरफॉर द टोटल लोन अमाउंट इक्वल्स टू 15,000 प्लस 6,075। ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, इट विल बी 21,075 रुपीज़। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर 5th क्वेश्चन। नाउ लास्ट 6th क्वेश्चन, ये बहुत छोटा है इसका। मुकेश टूक अ लोन ऑफ ₹30,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। हमें को रेट ऑफ परसेंट भी दिया हुआ है 11% पर एनम। He also took a loan from his friend 40,000 at 10% per annum on simple interest, on which principal the simple interest will be more after 3 years and how much more। मतलब हम लोग दोनों का सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का है और कौन सा ज़्यादा है वो चेक करने का है बस। सो फॉर दैट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, आई इक्वल्स टू 0.11। ये किसके लिए, ये किसके लिए, फॉर बैंक का है, फॉर बैंक, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आई। सो पी कितना 30,000 इंटू एन 3 साल दिया हुआ है इंटू एन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एन इज़ 3 years इंटू 0.11। कैलकुलेट करो, आप लोगों को अमाउंट मिलेगा, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट अमाउंट मिल गया विच इज़ 9,900। ओके, ये फर्स्ट अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट का, ये तो बैंक का हो गया। सो नाउ फॉर फ्रेंड, उसके लिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 40,000 रहेगा, 40,000 प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कितना, सॉरी इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, आई 0.1 हो जाएगा, और आर कितना है 11%, नहीं 10%, सॉरी, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना आएगा 3 years ही रहेगा, 3 साल का ही रहेगा ये। सो नाउ फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आई। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा घिचमिच हो गया बट इट्स ओके। ओके, सो पी कितना दिया है 40,000, एन कितना है 3 years एंड 0.1। सो कैलकुलेट कर, टोटल आंसर हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा विच विल बी 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड लोन, सेकेंड लोन जो उसने अपने फ्रेंड से लिया था, सेकेंड लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, टेकन फ्रॉम his friend is more बाय पूछा है, बाय मतलब कितना ज़्यादा मोर है, इज़ मोर है बट कितना ज़्यादा बाय। तो इधर हम लोग 12,000 माइनस 9,900 माइनस कर देंगे ब्रैकेट में। सो हम लोग को मिलेगा, कितना मिलेगा, ₹2,100। सो here we have completed with our 6th क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग ने हमारे सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड
कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।